आज तो बहुत सिंपल खाना बन रहा है हमारे घर में, पर हम बहुत एक्साइटेड हैं उसे खाने के लिए। आप धीरे धीरे आपको बताऊंगी, अभी एक साथ सारे राज नहीं खोलूँगी। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना एक चटनी बना लेती हूँ। तो मैंने अपने तवे पे थोड़ा सा तेल डाला और प्याज को ऐसे स्लाइसेस में काट के रखा था, बहुत मोटे नहीं बहुत पतले नहीं। और सारे प्याज को मैंने धीरे धीरे तेल में घुमाते हुए तवे में लगा के सब तरफ स्प्रेड कर दिया। मैंने इसी तरीके से टमाटर की स्लाइसेस भी काटी थी और लहसुन है कुछ कलियाँ, जो उनको भी मैंने स्लाइसेस में काट ली ताकि सब ना अच्छे से फटाफट सिक जाए। बस जैसे ही प्याज स्प्रेड हुआ, मेरे को लगा थोड़ा सा और तेल डाला जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी कुछ बूंदे तेल की। और मैंने ये लगा दिया अपना टमाटर। ये बीच बीच में क्या करने लगती हूँ, म्यूज़िक तो चलता ही रहता है आपको पता है। कभी सत्संग सुनती हूँ, कभी भजन सुनती हूँ, कभी बॉलीवुड सुनती हूँ। जब से जिस तरीक़ा का मूड होता है वैसे सुन लेती हूँ गाने। बस ये टमाटर भी मैंने फटाफट यहाँ पे ऐसे लगा दिए हैं। और ये देखिएगा आप, कम से कम 5 से 6 मिनट के अंदर आपके टमाटर प्याज और सारे लहसुन है ना अच्छे से पक जाएंगे। सो आपको क्या करना है, इनको बीच बीच में पलटना है। बहुत बहुत यमी टेस्टी चटनी बनेगी। जब आप इसे खाएंगे ना बना के, तो आई एम श्योर आप मुझे सच में दुआएं देंगे कि भाई रजनी चटोरी मस्त वाली चटनी सिखाई। और मुझे चटनियों से बहुत प्यार है। आई टेल यू वन थिंग वाई। मेरी मम्मी ना हमेशा बोलती है, एक रोटी और चटनी मिल जाए तो खानो हो जावे। मतलब सिर्फ चटनी भी अगर हो ना तो रोटी इतनी अच्छी लगने लगती है। और चटनी आपके डाइजेशन में हेल्प करती है, बहुत अच्छा होता है जितना आप धनिया पुदीना खाओ। और साउथ में रह के इतनी तरह की चटनी बनानी मैंने सीखी है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको। धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी जो आप मिक्सी में कच्चा पुदीना डाल के पीसते हो वो, और साउथ इंडियन स्टाइल में दालों के साथ भून के पुदीने को बनाते हैं वो। प्याज की चटनी, प्याज टमाटर की चटनी, टमाटर की चटनी, मूली के पत्तों की चटनी, बीटरूट के पत्तों की चटनी, कैरेट की चटनी, तोरी की चटनी, लौकी की चटनी। तो मैं बहुत तरह की चटनी बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अब ये देखिए एक तरफ से हो रखे तो मैं दूसरी तरफ से पलट के इनको, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से ये सिक जाए। तो आप कोई भी पैन कढ़ाई किसी में भी डाल के आप इसे सेक सकते हैं। मेरे पास ये तवा था तो मुझे लगा चलो इस पर करना ईजी है। अच्छे से सारे प्याज टमाटर और लहसुन भुन चुके हैं तो मैंने तवे की गैस कर दी बंद। तवे को अब मैं सरका लेती हूँ ताकि दूसरा काम करूँ। 2-3 मिनट उसे ठंडा होने दूंगी। उसके बाद एक प्लेट में या तो फिर आप सीधा मिक्सी में डाल दीजिए ठंडा होने के बाद, और हम पीस लेंगे। इन द मीन टाइम मेरे हस्बैंड आ गए कि पूजा का घी ख़त्म है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो ऊंचा ज़्यादा नहीं हो सकती, आप मुझे घी दे दो वहाँ से। तो उन्होंने मुझे घी का जार दिया और मैं निकालने लग गई घी। हम पूजा का घी अलग रखते हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग ये मानते हैं या नहीं मानते। मैं घर पे घी बनाती हूँ, लेकिन कब किस टाइम उस घी को कैसे टच कर रहे हैं पता नहीं। तो पूजा का घी जो है मैं हमेशा अलग ही रखती हूँ, एक चाहे स्टील के डब्बे में हो या कांच के जार में हो। तो बहुत ईजी होता है। आई डोंट टच इट रेगुलरली। जब चाहिए कई बार मेरे हस्बैंड निकाल लेते हैं, और जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं निकाल के डाल देती हूँ इस तरीके से। एक स्टील का, वैसे तो ये कॉफ़ी टम्बलर है डिकॉशन या कोई भी चीज़ सर्व करने के लिए, पर हम इसे घी के लिए यूज़ कर लेते हैं कि हैंडल भी है, गरम करके साइड से पोर करना भी ईजी है। बस साथ के साथ ये फ़ोन बज रहा है, इसका फ़ोन आ रहा है, उसका फ़ोन। मेरे हस्बैंड मेरे को बात करवा रहे थे मम्मी से लाउड स्पीकर पे। काफ़ी दिन हो गए मम्मी से मैंने बात नहीं की, तो मम्मी का फिर फ़ोन आ गया थक हार के कि भाई फ़ोन करोगी कि नहीं। बस मैंने उनको बोला कि ठीक है अब आप फ़ोन ले जाके रख दो, मैं काम करती हूँ। और ये मेरे घर का घी है। आज मैं बना रही हूँ मटर की सब्ज़ी। घी का अमाउंट देख के आपको समझ जाना चाहिए कौन सी सब्ज़ी बन रही है मेरे घर में। ठंड में ना मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी सब्जियाँ हों घी में बनाएं। घी बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, हर तरफ से। घी फैटनिंग है ये नहीं होता है, मतलब आपको हर चीज़ चाहिए बॉडी को फिट रखने के लिए। एंड घी मेरा तो बहुत फेवरेट है, मेरे बेटे का भी है। और मटर जो घी में बनती है ना, उसका तो क्या ही मैं बताऊँ, लाजवाब टेस्ट आता है। और थोड़ी बहुत मटर नहीं बनती मेरे यहाँ पे, कम से कम आधा किलो से ज़्यादा मटर होती है। छिली हुई मटर का वज़न बता रही हूँ। और खूब सारे घी में बनाते हैं तो उसका स्वाद ही एकदम अनोखा होता है। बेटा तो मेरा बड़ा खुश होता है, और हस्बैंड भी। गर्मा गर्म मटर और रोटी मिल जाए ना, कुछ नहीं चाहिए। तो आप देखिए बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ मैं, लेकिन ये जो सिंपल रोज़ का खाना है ना, इसी से ही एक अलग ही आनंद मिलता है। कई बार देखा होगा आपने मेरी मटर की रेसिपी, बहुत सिंपल है। घी में जीरा डाला, हींग डाली, हल्दी डाली, बस फिर मटर डाल दी और ढक्कन लगा दिया। थोड़ा सा नमक का, सेंधा नमक या काला नमक, उसके बाद में थोड़ी सी चीनी। चीनी इसलिए
उससे मटर मीठी नहीं होती, पर चीनी की पास डालने से क्या होता है कि मटर का जो रंग है ना वो हरा रहता है और अच्छा लगता है, सब्जियों का रंग बरकरार रह जाता है। तो बस सब कुछ अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के थोड़ी देर कुक होने के लिए रख देती हूँ। एंड इन द मीन टाइम यहाँ पे तवे पे ही सारी सब्जियाँ जो है, लहसुन, प्याज, टमाटर सब ठंडी हो गई, तो मैंने सोचा फटाफट अब इसे मिक्सी में डाल लेती हूँ और पीस लेती हूँ। सिंपल सी चटनी है, ठीक है, लेकिन इतना बैंग ऑन फ्लेवर है ना। मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश हो गए, अरे वाह आज तुमने नई तरीके से बनाई है चटनी, बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड सच्ची बताऊँ मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मुझे ऐसे लग रहा था यार और बना लेनी थी, इतनी सी क्या बनाई मैंने। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च। अब आप कितनी हरी मिर्च डालना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद मैंने खूब सारा पुदीना और धनिया डाला। इस टाइम पे ठंड में पुदीने का फ्लेवर भी इतना अच्छा आ रहा है पुदीने में, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे हस्बैंड तो खुश हो जाते हैं, पुदीने की चटनी, पुदीने की चटनी। तो आप धनिया पुदीना अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो, पर मेरी मानो दोनों इक्वल लेना, ठीक है, मज़ा आ जाएगा चटनी में। बस फिर क्या था, पानी मैंने डाला नहीं और बस मैंने अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार डाल दूंगी नमक। अब आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, पर मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। तो नमक डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए, भुना जीरा डाल लीजिए, चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं पीसी हुई। ये सब चीज़ें ना टेस्ट तो देती है पर आपकी बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए भुना जीरा घर पे ही मैं भून के बनाती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत ज़्यादा नहीं बनाती मैं, मतलब 2 टेबलस्पून करके जीरा भूनती हूँ और बस उतना ही रख लेती हूँ। जितना फ्रेश यूज़ करेंगे ना मज़ा आएगा। फिर मैंने काली मिर्च डाली और ये देखिए बन के तैयार हो गई चटनी। आप चाहे तो नींबू भी मिला सकते हैं। इन द मीन टाइम मटर भी मेरी ऑलमोस्ट डन थी। मैंने इसमें धनिया, लाल मिर्ची, थोड़ा सा अमचूर, गरम मसाला, ये सारे मसाले डाले और मैंने मिक्स कर रही थी और समझ आ गया कि ऑलमोस्ट डन है। पर कई बार होता है ना कि आप गैस ऑफ करके थोड़ा ढक्कन लगा दो ताकि लास्ट का जितना भी थोड़ा बहुत है ना वो पक जाए। बस यही होता है मेरे घर का सिंपल खाना। रोज़ रोज़ हमें ना तो पनीर चाहिए ना ही कोई दाल मखनी चाहिए, पर हमें चाहिए खूब सारी सब्जियां। और ठंड में तो मटर जितनी खाएं उतना कम लगता है। मेरे हस्बैंड को और बेटे को इतना पसंद है। अब मुझे बताओ सही बता रही हूँ कि नहीं। बस आटा मैंने ऑलरेडी लगा रखा था, तो फिर मैंने फटाफट रोटियां बेली कि गर्मा गर्म खाना खिला दूँ। मम्मी को मेरे हमेशा ऐसे ही था कि है ना कि बैठ जाओ तुम लोग, मैं गरम गरम देती हूँ, गरम गरम खा लो, मज़ा आ जाएगा। तो जब मम्मी पहले आती थी तो पहले मैं मम्मी को गरम गरम खिलाती थी और फिर मम्मी उठ के मुझे गरम गरम खिलाती थी। सच में जो गरम रोटी और तुरंत तवे से उतरी रोटी का जो मज़ा है ना वो किसी और में नहीं है। पर हाँ हमेशा पॉसिबल होता नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड है तो मैं उन्हें बोलती हूँ गरम गरम खा लो, पर वो नहीं तुम साथ आओ, नहीं तुम साथ आओ, साथ में खाएंगे। तो मैं ये करती हूँ कि मैं 1-2 रोटी गरम गरम उनको दे के बोलती हूँ आप खाना शुरू करो, मैं आ रही हूँ। फिर फुल स्पीड में अपनी रोटियाँ बना के ले जाके बैठ के भाग के खा लेती हूँ उनके साथ में खाने का ना एक अलग ही मज़ा आता है। देखिए हफ्ते में एक ही दिन मिलता है संडे की छुट्टी, और डिनर जल्दी से मेरे हस्बैंड करते नहीं हैं, तो इसीलिए ना हमें कम टाइम मिलता है साथ में खाना खाने का। और हर वीकेंड पे हम सोचते हैं कि जो भी होगा साथ में ही खाएंगे। तो बस तैयार हो गई मेरे हस्बैंड की थाली, मटर की सब्ज़ी, हमारी यमी वाली चटनी और ये गाजर का हलवा जो मेरी फ्रेंड ने बना के भेजा था। भाई कम नहीं है, हिमानी 2 दिन 5 लीटर दूध में उसने 2.5 या 3 किलो गाजर को रड़ा के इतना अमेजिंग हलवा बनाया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बोलूँगी उसे किसी दिन हमें सिखाएगी और आपके लिए वो रेसिपी लेके आऊँगी। मज़ा आ जाएगा आपको ये वाला हलवा खाने। नई तरीके से बनाइए चटनी। कैसी लगी वो बताओ। रेसिपी मेरी हेडेक है। मस्त है। थैंक यू। और ये तो ऑब्वियसली अमेजिंग होगी। एग्जैक्टली। मटर तो एनी टाइम अच्छा ही होता है। घी का तड़का। मजा आया घी का तड़का। चलो बाय।